नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 तृतीय पाठ है। तीसरा पाठ है त्वरित बुद्धि वानरः। त्वरित मतलब होता है शीघ्र, बुद्धि यानी बुद्धि वाला, वानर यानी बंदर, शीघ्र बुद्धि वाला बंदर। और वानरः शब्द का पर्यायवाची होता है कपिः। वानर शब्द का पर्यायवाची होता है कपि। तो बच्चों इसका अर्थ होगा शीघ्र बुद्धि वाला बंदर। बच्चों हम समझेंगे एक कहानी है। क्या एक कहानी है शीघ्र बुद्धि वाला बंदर। इसमें क्या है कि एक रक्तमुख नाम का बंदर रहता है। बंदर का क्या नाम है? रक्तमुख नाम का। और वो एक नदी के तट पर एक पेड़ था, वहां पर वो रहता है। और उसी पेड़ के नीचे एक मगरमच्छ रहता है। मगरमच्छ का नाम है करालमुख वाला। करालमुख नाम का एक मगरमच्छ रहता है। और वो मगरमच्छ उस पेड़ के नीचे आता है और तभी उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, बंदर में और उसमें। तो जो बंदर था उसको क्या करता है, जामुन के फल देता है, जम्बू फलानी, ठीक है ना। तो जामुन के फल वो उसको देता है मगरमच्छ को। तो मगरमच्छ उन जामुन के फलों को खा करके जो बचे हुए जो जामुन रहते हैं वो अपनी पत्नी को ले जाकर देता था। तो उसकी पत्नी उन जामुनों को खा करके एक दिन अपने पति मगरमच्छ से कहती है कि मुझे तो तुम क्या करो, जो ये जामुन के फल खाता होगा तो उसका हृदय क्या होगा, बहुत ही मीठा होगा। तो मुझे तो आप उसका हृदय ला करके दो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, खाना पीना छोड़ दूंगी। तो ऐसा करके वो मगरमच्छ उसकी बात मानता है और वो उसका हृदय लेने के लिए चल जाता है। और जब वो इसका हृदय लेने के लिए जाता है बच्चों, तो क्या देखो उससे जाकर कहता है कि तुम्हें आपकी भाभी बुला रही है घर पर। तो ऐसा करके उसको पीठ पे बैठा करके वो ले जाता है। रास्ते में वो मगरमच्छ बंदर को सारी बात बता देता है कि ऐसे ऐसे तुम, मेरी जो पत्नी है तुम्हें इसलिए बुला रही है क्योंकि वो तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। तो बंदर बहुत ही चालाक था, तभी तो इसका नाम पड़ा है, शीघ्र बुद्धि वाला था वो बंदर। त्वरित बुद्धि वानर ने अपना दिमाग लगाया और उसने क्या किया, उसने कहा कि अरे मेरा हृदय तो पेड़ पर रखा हुआ है, आप फिर से पेड़ पर चलो। तो वह उसे वापस फिर से पेड़ पे ले जाता है और वो उछल करके कूद करके वो पेड़ पर चढ़ जाता है और मगरमच्छ से कहता है कि अरे तुमने मित्र को झूठ बोला है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर बताई गई है। तो कहानी को हमने समझा, अब हम इसको संस्कृत में भी पढ़ेंगे। इससे पहले इसकी कठिन शब्दार्थ को जानेंगे। सबसे पहला शब्दार्थ है जम्बूतरु। जम्बूतरु यानी होता है जामुन का पेड़। मकराया मीन्स मगरमच्छ। और क्या नाम था मगरमच्छ का? करालमुख नाम का मगरमच्छ था। अतिथि यानी होता है मेहमान। भार्या, भार्या मीन्स होती है पत्नी। भार्या मीन्स होती है पत्नी। भद्रे, भद्रे मीन्स होती है कल्याणकारी। भद्रे मीन्स कल्याणकारी। हृदय पिंडम यानी हृदय। हृदय पिंडम यानी होता है हृदय पिंड अर्थात हृदय। भक्षेतु यानी खाइए। याप्यति इसमें यानी बिताता था। याप्यति इसमें यानी होता है बिताता था। यहाँ देखिए अपृच्छत यानी पूछा। अपृच्छत मीन्स क्या होता है? पूछा। आने मीन्स लाओ। आने मीन्स क्या होता है? लाओ। अत्यजत यानी छोड़ दिया। आयाति मीन्स आता है। आरोहति, आरोहति मीन्स क्या होता है बेटा? चलता है। गच्छ, गच्छ मीन्स जाओ। और ये कौन से लकार का है? आज्ञा दी गई है, लोट लकार का हो गया गच्छ। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छावत गच्छाम, तो लोट लकार का हो जाएगा। कदाचित यानी कभी। अधः यानी नीचे, पेड़ के नीचे, ठीक है ना। तो वृक्षः अधः अर्थात पेड़ के नीचे। अधः मीन्स होता है नीचे। आगत्य मीन्स आकर के। और आगत्य में जो आगत्य शब्द दे रखा है ना, आगत्य, आगत्य शब्द में आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग गम धातु और लप पड़ते हैं, ठीक है बेटा। तो आगत्य शब्द बना है आकर, ठीक है। दृष्टवा देख करके। और दृष्टवा शब्द में भी देखो, यहाँ पर देखेंगे दृष्टवा, दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय, त्वा, त्वा प्रत्यय है ना। तो इससे बना है दृष्टवा। क्या बना है? दृष्टवा। आ रहा है समझ में? तो आगे देखेंगे दृष्टवा मतलब देखकर। चिरेण यानी देर तक। चिरेण मतलब होता है देर तक। स्थित्व यानी बैठकर। स्थित्व मतलब बैठकर। सुखेन यानी सुखपूर्वक। अवशिष्टान यानी बचे हुए। अवशिष्टान मतलब होता है बचे हुए। नित्वा यानी ले जाकर। इसमें भी नि उपसर्ग और त्वा प्रत्यय, इसी तरह से नि धातु हो जाएगा, त्वा प्रत्यय हो जाएगा। कुत यानी कहां से। श्रुत्वा यानी सुनकर। इसमें भी श्रु धातु और त्वा प्रत्यय हो जाएगा। श्रुत्वा यानी सुनकर। ईदृशान यानी इस प्रकार से। मई यानी मुझ पर। और मई में सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। मई आवयो अस्माकम षष्ठी। कथम यानी क्यों। क्रुद्धित्वा यानी कूदकर। इसमें भी त्वा प्रत्यय है, क्रुद्ध धातु है। कृतन, कृतग्नि यानी उपकार।
को न मानने वाला, कृतज्ञ यानी होता है उपकार को न मानने वाला। तो बच्चों हमने ये शब्दार्थ पढ़े, अब इस पाठ का अर्थ देखेंगे ध्यानपूर्वक। त्वरित बुद्धि वानर। बच्चों अब आज हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। ये कहानी है बंदर और मगरमच्छ की, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको अब हम संस्कृत का हिंदी अर्थ देखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और याद करेंगे। सुदीप आचार्य नमो नमः। आचार्य मीन्स आचार्य, नमो नमः मतलब नमस्कार। आचार्य नमस्कार। आचार्य कहते हैं यशस्वी भव सुदीपः त्वं किं करोसि। यशस्वी हो, भव मीन्स हो, यशस्वी यानी यशस्वी बनो या यशस्वी हो। यशस्वी यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया यानी यशस्वी हो। सुदीपः सुदीप, यशस्वी हो सुदीप। त्वं किम करोसि, तुम क्या कर रहे हो। त्वं यानी तुम, किम यानी क्या, करोसि यानी कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। सुदीप कहता है, सुदीपः सुदीप कहता है आचार्य अहम एकाम कथाम लिखामि। आचार्य मैं, अहम यानी मैं, एकाम यानी एक, कथाम यानी कहानी, लिखाम यानी लिख रहा हूँ। आचार्य मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। आचार्य कहते हैं कस्मिन विषय, किस विषय पर। विषय में षष्ठी विभक्ति है और यहाँ पर इसका अर्थ होगा कस्मिन यानी किस, विषय यानी विषय पर, किस विषय पर, किस सब्जेक्ट पर। सुदीप कहता है श्रीमन श्रीमान अहम मकर वानरयो कथाम लिखामी। अहम यानी मैं, मकर वानर मगरमच्छ और बंदर की, मगरमच्छ और बंदर की कथाम यानी कहानी को लिखाम यानी लिख रहा हूँ। लिखामी यहाँ पर लिख धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन है और वानरयो शब्द में षष्ठी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा श्रीमान मैं मगरमच्छ और बंदर की कहानी लिख रहा हूँ। आगे आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं आचार्य, शोभनम अच्छा, किम तुम जानासी, क्या तुम जानते हो, ऐसा कथा कस्मिन ग्रंथे अस्ति, कि यह कथा, ये जो ये कहानी है किस ग्रंथ में है। ग्रंथे में सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पर बच्चों ग्रंथ में कर्ताने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से अधिकरण में पेपर, ठीक है, इस तरह से आता है। तो ये ऐसा मीन्स यह, कथा मीन्स कथा, कस्मिन यानी किस, ग्रंथ यानी ग्रंथ में, अस्ति यानी है, यह कथा किस ग्रंथ में है। और ऐसा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग का है, ठीक है। आगे देखेंगे। सुदीप कहता है आम पंचतंत्रे, हाँ पंचतंत्र में, एक पंचतंत्र एक नामक ग्रंथ है जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा है। और इसमें सिर्फ जानवरों या पशु पक्षियों से संबंधित और प्राकृतिक से संबंधित जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में लिखी है। पहले एक नाटक भी चलता था पंचतंत्र के नाम से, शायद अब भी आपको यूट्यूब पे आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आमह पंचतंत्र यानी हाँ पंचतंत्र में ये कहानी लिखी हुई है। आगे देखेंगे। आचार्य कहते हैं उत्तमम उचित है, ठीक है। कथाम कक्षायाम पठित्वा श्राव्य, कहानी को कक्षा में पढ़ करके, पठित्वा यानी पढ़ करके, श्राव्य यानी सुनाओ, है ना। कहानी को कक्षा में पढ़कर सुनाओ, श्राव्य यानी सुनाओ। यथा आदि सती श्रीमन, जैसा आदि सती यानी आदेश, श्रीमान यानी श्रीमान, जैसा आदेश श्रीमान। ये कौन कहता है, सुदीप कहता है। सुदीप कहता है कि जैसा आदेश श्रीमान, जैसा आपने आदेश दिया उसका अनुपालन मैं करूंगा, ऐसा कहता है कौन, सुदीप, ठीक है। और पठित्वा शब्द जो आया यहाँ पर, पठित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय बेटा, पठित्वा शब्द में कत्वा प्रत्यय है, जिसको हम त्वा कहते हैं, ठीक है ना। आधा क आधा त आधा व, त्वा प्रत्यय और पठ धातु, पठ धातु और त्वा प्रत्यय से पठित्वा शब्द बना है। और कक्षायाम में कौन सी विभक्ति बेटा, यहाँ कक्षायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ठीक है, कहानी को कक्षा में पढ़ करके सुनाओ। फिर सुदीप कहता है जैसा आदेश श्रीमान। तो बच्चों को कहानी सुनाते हुए कहता है कि कस्यचित्